क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस तरह क्यों सोचते, महसूस करते और व्यवहार करते हैं? ये कई लोगों के लिए आकर्षण का स्रोत है। आखिरकार हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम काम कैसे करते हैं और हम कैसे हैं। मानव व्यवहार, मस्तिष्क कार्य और मानसिक प्रक्रियाओं का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। और जबकि अभी भी बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं और अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, व्यवहार और मानव मन के मूल सिद्धांतों के बारे में सीखकर हम अपने और दूसरों के बारे में बेहतर समझ हासिल करने में सक्षम हैं। इस लेख में हमने मानव व्यवहार के मनोविज्ञान के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य एकत्र किए हैं जो बेहतर ढंग से समझेंगे कि हम क्यों सोचते हैं, महसूस करते हैं और कुछ खास तरीकों से व्यवहार करते हैं। नंबर 1, वयस्कता की शुरुआत में हमारे साथ होने वाली चीजें लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि वृद्ध लोग कितनी बार अपने शुरुआती 20वें वर्ष के बारे में बात करते हैं? या क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग उम्र से जुड़ी कहानियां क्यों पसंद करते हैं? खैर, इस घटना को मेमोरी बम्प के रूप में जाना जाता है। आप देखिए, हम किशोरावस्था और प्रारंभिक वयस्कता के अनुभव को याद करने को प्राथमिकता देते हैं, मुख्य रूप से इस अवधि की भावनात्मक तीव्रता के कारण, उस दौरान होने वाले विकल्पों और परिवर्तनों की संख्या के कारण। ग्रेजुएशन, शादी, बच्चे का जन्म, ये सभी नए अनुभव हैं जो इन्हें और अधिक यादगार बनाते हैं। शोध से ये भी पता चलता है कि मेमोरी बम्प से यादें आसानी से उपलब्ध होती हैं क्योंकि वे आत्म पहचान से जुड़ी होती हैं और किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास और जीवन लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। नंबर 2, अपनी समस्याओं के बारे में तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचने से आप प्रभावी समाधान ढूंढ सकते हैं। क्या आप कहेंगे कि आप अपनी समस्याओं के मुकाबले दूसरे लोगों की समस्याओं के बारे में अधिक स्पष्टता और समझदारी से सोचते हैं? शोध के अनुसार अधिकांश लोगों का उत्तर हाँ है और इसे सोलोमन विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। उम्र की परवाह किए बिना लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने की तुलना में किसी और की कठिनाइयों पर विचार करते समय अधिक तर्कसंगत रूप से सोचते हैं। जैसा कि कहा गया है, एक स्व-दूरी की रणनीति इस पूर्वाग्रह को खत्म कर सकती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी व्यक्तिगत दुविधा का सामना करें, तो एक कदम पीछे हटकर और किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से अपनी स्थिति पर विचार करके अपने तर्क कौशल का अभ्यास करें। नंबर 3, जो सबसे अयोग्य हैं उन्हें अपनी अक्षमता के बारे में सबसे कम पता है। आपने देखा होगा, शायद छुट्टियों के पारिवारिक समारोह के दौरान खाने की मेज के आसपास भोजन के दौरान परिवार का एक सदस्य किसी चीज के बारे में बात करना शुरू कर देता है, सही होने का दावा करता है और बाकी सभी मूर्ख, अज्ञानी या बिल्कुल गलत होते हैं। इस व्यक्ति की ज्ञान की कमी कमरे में मौजूद सभी लोगों को स्पष्ट है, फिर भी वे अपनी अज्ञानता से अनभिज्ञ होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। इसे डिनिंग-क्रूगर प्रभाव कहा जाता है, एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह जिसमें लोग सोचते हैं कि वे वास्तव में जितने हैं उससे कहीं अधिक स्मार्ट और सक्षम हैं। उनकी खराब आत्म जागरूकता उन्हें उनकी वास्तविक क्षमताओं को अधिक महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 4, शत्रुतापूर्ण लोग अधिक आक्रामक कुत्ते पालते हैं। शोध से पता चलता है कि रूढ़िवादी रूप से हिंसक नस्लों के मालिकों के व्यक्तित्व में क्रोध, आक्रामकता और शत्रुता अधिक आम है। क्या ये संभव हो सकता है कि लोग ऐसे कुत्तों को चुनें जो उन्हीं का विस्तार हो? हम आमतौर पर समान रुचियों और प्रवृत्तियों वाले मित्रों और भागीदारों का चयन करते हैं। तो पालतू जानवर क्यों नहीं? शायद, लेकिन अन्य कारक भी लोगों की आक्रामकता और हिंसक नस्लों के लिए उनकी पसंद को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग सामाजिक रूप से अलग थलग हैं, उनके पास कम आगंतुक है या उच्च अपराध वाले पड़ोस में रहते हैं, उनके दीर्घकालिक तनाव में रहने की अधिक संभावना है। संभवतः वे अधिक आक्रामक हो जाते हैं और इस प्रकार वे एक रक्षक कुत्ते को चुनने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जैसे कि रॉटवीलर या पिटबुल। नंबर 5, दिवा स्वप्न देखने वाले अधिक रचनात्मक होते हैं। क्या आप कक्षा में या कार्यस्थल पर किसी मीटिंग के दौरान दिवा स्वप्न देखने के कारण परेशानी में पड़ जाते हैं? मन का भटकना अक्सर एक नकारात्मक लक्षण के रूप में देखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। वास्तव में दिवा स्वप्न बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का संकेत दे सकता है। शोध के अनुसार उच्च मापी गई बुद्धि और रचनात्मकता उच्च स्तर के मन भटकने के साथ साथ चलती है। इसके अलावा बार बार दिवा स्वप्न देखने वाले न केवल IQ परीक्षणों में अधिक अंक प्राप्त करते हैं, बल्कि उनका दिमाग भी अधिक कुशल दिखाई देता है। हाँ, कुछ लोगों का दिमाग दूसरों की तुलना में अधिक कुशल होता है, जिससे सोचने की क्षमता बढ़ती है और परिणाम स्वरूप आसान काम करते समय उनका दिमाग भटक सकता है। वे उपयुक्त होने पर चर्चाओं या कार्यों में शामिल हो सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, फिर महत्वपूर्ण विवरण या चरण खोए बिना सहजता से वापस आ सकते हैं। नंबर 6, अस्वीकृति सचमुच आपको पीड़ा पहुंचाती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद आपके पेट में मुक्का मारा गया है? ऐसा क्यों? हमारे दिमाग इसी तरह से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार किए गए हैं। पता चला, जब हम अस्वीकृति का अनुभव करते हैं तो हमारे चोकर के वही हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जैसे कि जब हम शारीरिक दर्द का अनुभव करते हैं।
यही कारण है कि छोटी छोटी बातें भी उससे कहीं अधिक पीड़ा पहुंचाती हैं जितनी उन्हें होनी चाहिए, क्योंकि वे भावनात्मक पीड़ा उत्पन्न करती हैं। नंबर 7, विदेशी भाषा में बोलने से आपका निर्णय बदल जाता है। आप सोच सकते हैं कि लोग वही निर्णय लेंगे चाहे वे किसी भी भाषा का उपयोग कर रहे हो, या विदेशी भाषा का उपयोग करने में कठिनाई के कारण निर्णय कम व्यवस्थित हो जाएगा। हालांकि विपरीत सच है। निर्णय लेने में पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए विदेशी भाषा का उपयोग दिखाया गया है। विदेशी भाषा बोलते समय हमें अपनी मूल भाषा को दबाना पड़ता है, और तर्कसंगत रूप से सोचने के लिए हमें अपनी सहज अंतर्ज्ञान को दबाना होगा। मस्तिष्क इमेजिंग अध्ययनों से पता चलता है कि मस्तिष्क के समान हिस्से विदेशी भाषा के उपयोग और तर्कसंगत विचार दोनों में शामिल होते हैं, और जब विदेशी भाषा बोलने वाले अपने मस्तिष्क के निवास केंद्र को सक्रिय करते हैं तो उनकी अंतर्ज्ञान और भावनाएं भी बाधित हो जाती हैं। नंबर 8, हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का दोष उसके व्यक्तित्व पर डालते हैं जब तक कि वो हम ना हो। क्या आप कभी इस बात से क्रोधित हुए हैं कि गाड़ी चलाते समय किसी ने आपकी बात काट दी और कुछ मिनट बाद वही बात किसी और के साथ कर दी, और जबकि जिस व्यक्ति ने आपकी बात काटी थी उसने आपको क्रोधित कर दिया था, और आपकी प्रतिक्रिया क्या बकवास है, या यह आदमी $1 छेद है की तर्ज पर थी। तब से आपने अपने व्यवहार को उचित ठहराया होगा क्योंकि आप ऐसा कर रहे थे जल्दी में और आपने इसे केवल एक बार किया। दुर्भाग्य से हम यह मानने लगते हैं कि दूसरे बुरे काम करते हैं क्योंकि वे बुरे लोग हैं। इसे मौलिक एट्रीब्यूशन त्रुटि के रूप में जाना जाता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को किसी स्थितिजन्य संदर्भ के बजाय उनके चरित्र का संदर्भ देकर समझाने की प्रवृत्ति। नंबर 9, हमारा मानना है कि अन्य लोग हमारी तुलना में अनुनय विनय के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। हम इस बारे में अधिक जागरूक प्रतीत होते हैं कि एड्स अन्य लोगों को किस प्रकार प्रभावित करता है बजाय इसके कि यह हमें कैसे प्रभावित करता है, और इसे तृतीय व्यक्ति प्रभाव कहा जाता है। लोग ये देख सकते हैं कि एक एड उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन यह नहीं कि यह उन्हें कैसे प्रभावित करता है। इसके अलावा इसके प्रभाव को नकारने के लिए अधिक इच्छुक है, और ये तब और भी बुरा है जब ये किसी ऐसी चीज का ऐड होता है जिसमें उनकी कम रुचि होती है। आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन जिस मास मीडिया संदेश का आप नियमित रूप से सामना करते हैं वो आपके इच्छाओं को प्रभावित करता है। नंबर 10, डोपामाइन आपको जानकारी प्राप्त करने का आदी बना देता है। क्या आपने कभी खुद को अपने सोशल मीडिया फीड्स को घंटों तक स्क्रॉल करते हुए पाया है? ये सब डोपामाइन सीकिंग रिवॉर्ड लूप के अंतर्गत आता है। डोपामाइन को आनंद रसायन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह आपको आनंददायक गतिविधियों जैसे कि खाना, सेक्स, ड्रग्स आदि की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन डोपामाइन आपको जिज्ञासु जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करता है। इसलिए जैसे ही आप अपने फीड पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपका डोपामाइन सक्रिय हो जाता है, जिससे आप अधिक जानकारी के लिए स्क्रॉल करते रहना चाहते हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि आप उपलब्ध जानकारी की मात्रा से कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। आप शायद तब तक स्क्रॉल करते रहेंगे जब तक कोई चीज आपको बाधित न कर दे। नंबर 11, नियमित रूप से दूसरों की मदद करने से आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। दूसरों की सहायता के लिए अपना समय, पैसा या ऊर्जा स्वेच्छा से लगाना दुनिया और आपके लिए फायदेमंद है। समुदाय को वापस देने से खुशी, स्वास्थ्य और कल्याण की भावना को बढ़ावा मिलता है। नियमित रूप से स्वयंसेवा करने से तनाव को प्रबंधित करने और बीमारी से बचने में मदद मिल सकती है। साथ ही जीवन में संतुष्टि की भावना भी बढ़ सकती है। यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि स्वयंसेवा से अकेलापन कम होता है और हमारे सामाजिक जीवन में सुधार होता है। इसके अलावा पाया है कि जो लोग अक्सर स्वेच्छा से काम करते हैं वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं जो ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं। अब भले ही ये मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, ध्यान रखें कि उनमें से अधिकांश लोगों के छोटे समूहों के साथ शोध करने के बाद खोजे गए थे। फिर भी वे प्रश्न उठाने और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की रहस्यमय दुनिया में खोज शुरू करने का एक शानदार तरीका प्रदान करते हैं। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, जिसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत कुछ शामिल है।